रिजवान द न्यूज़पेपर चैनल से। आज बात करेंगे हज का फॉर्म कैसे भरना है। इंडियंस के लिए हज का फॉर्म कैसे भरना है। हज कमेटी की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो दो ऑप्शन है हज का फॉर्म भरने के लिए। पहला ऑप्शन तो ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऑफलाइन ही भरें, क्योंकि ऑनलाइन भरने में आपको प्रिंट आउट निकाल के उसको वैसे ही पोस्ट करना है जैसे ऑफलाइन में करना है। ऑफलाइन में आपको पता रहेगा कि क्या सही भर रहा है क्या गलत भर रहा है, और ऑफलाइन में आप दूसरा फॉर्म भी फोटोकॉपी करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑफलाइन भरने का आज बताएंगे। ऑनलाइन अगर आप भरना चाहें तो ऑनलाइन भी भर सकते हैं। हज कमेटी की वेबसाइट पर सारी डिटेल दिए हुए हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है। अगर ऑफलाइन की बात करें तो आप हज कमेटी की वेबसाइट से ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ फॉर्म ऐसा दिखेगा, ये है मेन फॉर्म। उसके पीछे प्रिंट आउट निकालिएगा जनरल इंस्ट्रक्शन का। ये मेन फॉर्म के पीछे ही आपको प्रिंट आउट निकालना है। इसके बाद ये जनरल कैटेगरी के लिए डिक्लेरेशन है। एक और प्रिंट निकलेगा जो चालान का होगा। पर हेड आपको 300 रुपये का चालान बनवाना है। अगर 2 लोग जा रहे हैं तो 600 रुपये का चालान, 3 लोग जा रहे हैं तो 900 रुपये का चालान। स्टेट बैंक या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप चालान जमा कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा आप स्टेट बैंक में जमा करें, क्योंकि उन लोगों को पता है यूनियन बैंक में इतना अच्छा आपका एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद ये वीडियो दे सकते हैं, उसके आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे ये फॉर्म भरना है। सबसे पहले देखते हैं पहला 1 2 3 4 5 6 करके सारा अपन पॉइंट वाइज पॉइंट चलेंगे। पहली कैटेगरी है रिजर्वेशन की कैटेगरी है। पहला रिजर्वेशन है इफ़ 70+। यदि जो हज पे जा रहे हैं उनकी उम्र 70 या उससे ज़्यादा है तो आप इस पर टिक करें। रिजर्व बी 4th टाइमर 5th टाइमर। अगर आप 4 बार डाल चुके हैं और लॉटरी में आपका नहीं आ रहा है किसी वजह से, या 5 बार डाल चुके हैं, 5 बार के लिए स्टेट्स की लिस्ट दी हुई है जिनको 5 बार के लिए है, तो आप इसको टिक कर सकते हैं अगर आपका लॉटरी में नहीं आ रहा है। और जनरल तो ज़्यादातर लोग पहली बार ही डाल रहे होते हैं, तो जनरल आप क्लिक कीजिएगा। दूसरा है इफ़ रिजर्व। अगर आप 70 साल से ज़्यादा उम्र के हैं तो आप उसमें अपना डिटेल भर दीजिए। इफ़ रिजर्व बी में अगर आपने ज़्यादा बार 2 3 4 बार भर चुके हैं, 4th टाइमर और 5th टाइमर के लिए है, तो आपको कवर नंबर मिलता है। जब भी आप फॉर्म जमा करते हैं तो आपको एक कवर नंबर मिलता है। तो कवर नंबर, पासपोर्ट नंबर और किस ईयर में आपने भरा था वो डिटेल इसमें लिखिए। दूसरा एकोमोडेशन का आपको ग्रीन चाहिए या अजीजिया चाहिए। ग्रीन मतलब फर्स्ट क्लास, अजीजिया मतलब सेकंड क्लास। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अजीजिया भरें, क्योंकि ग्रीन पास में तो होता है लेकिन उससे कोई कन्वेंस नहीं मिलता है। अजीजिया में आप दूर भी हैं फिर भी आपको लगातार बसों का कन्वेंस चलता रहता है। इसके बाद आएगा नेम ऑफ कवर हेड। इसको समझने की ज़रूरत है। कवर हेड क्या होता है? अगर आप 2 3 4 या 5 फॉर्म एक साथ डाल रहे हैं तो कवर हेड एक ही होगा। कवर हेड वो मेल कैंडिडेट होता है, वो मर्द हजरत होते हैं जो सबसे एक्टिव हो या फिर जो ग्रुप का लीडर हो एक तरीके से, तो उसका नाम आप कवर हेड पे डालिए। जितने भी फॉर्म आप डाल रहे हैं एक साथ, उसमें कवर हेड का नाम एक ही आएगा। मान लीजिए तो हस्बैंड वाइफ का फॉर्म जा रहे हैं तो कवर हेड का नाम हस्बैंड का ही है। उसके बाद फिर एप्लीकेशन आप जो कैंडिडेट है उसके डिटेल भरेंगे। तो कवर हेड का नाम हो गया। दूसरा एप्लीकेंट डिटेल, सारा पासपोर्ट नंबर वगैरह, ये आप डेट ऑफ बर्थ आपको पासपोर्ट में मिले ही होगा, वो सारा मिल जाएगा। परमानेंट एड्रेस जो पासपोर्ट में है उसको आप डाल दीजिए। उसके बाद क्वालिफिकेशन, मैरिड अनमैरिड, ऑक्यूपेशन, ब्लड ग्रुप आप डॉक्टर से चेक करवा के ब्लड ग्रुप इसमें भरिए। 6th जो पॉइंट है डिटेल ऑफ नॉमिनी के हैं। नॉमिनी वो होता है आपके बाद जो आपकी रिमेनिंग्स हैं, जो आप वो किसको मिलेंगी, वो नॉमिनी होता है। तो आप जो इंडिया में कोई आपका लड़का हो या और कोई भी हो, उसको आप नॉमिनी बना सकते हैं। उसके बाद महरम, नेम ऑफ महरम। अगर कोई महिला जा रही है, कोई ख्वातीन जा रही है, तो उसके लिए एक मेल कैंडिडेट का जाना उसके साथ बहुत ज़रूरी है। और मेल कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जिसके साथ उसका निकाह नहीं हो सकता, जैसे उसका शौहर हो, उसका लड़का हो, उसका भाई हो, ऐसा कोई कैंडिडेट जाना ज़रूरी है। तो महरम में ये केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए है। महरम का नाम जो उनके भाई या उनके शौहर साथ में जा रहे हैं उनका नाम आएगा। इसके बाद अगर आप 70+ हैं तो आप यस कर दीजिए। 8वां पॉइंट है कवर हेड का बैंक डिटेल आएगा। उसके बाद अगर आप जो कुर्बानी है वो आईडीबी से करना चाहते हैं, बैंक से करना चाहते हैं, तो यस कर दी। मैं रिकमेंड करूंगा आप आईडीबी से ही करिए, वहाँ परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो गाइड है, हज की गाइड है, आप किस लैंग्वेज में जानना चाहते हैं, वो लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश तमाम लैंग्वेज है। एनआरआई है या इंडियन है, उस पर क्लिक कीजिए। अगर सिया है तो आप सिया पे यस कर दीजिए। उसके बाद सिग्नेचर। ये फॉर्म हो गया कंप्लीट। उसके बाद अगर आप यहाँ आइए
डिक्लेरेशन पे, तो यहाँ आपका नाम वगैरह, डेट, टाइम और जगह का नाम और आपके सिग्नेचर, आपके इसके साथ जाना क्या क्या है, क्या क्या फॉर्म में आपके लगेगा। तो अगर अपन देखें, सबसे पहले तो चालान जो 300 रुपये पर हेड का चालान आपने कटवाया है SBI या यूनियन बैंक से, वो जाएगा। उसके बाद आपका क्रॉस चेक जाएगा। क्रॉस चेक क्या होता है, आप नॉर्मल चेक लीजिए जिसके डिटेल आपने डाले हैं, उस चेक को क्रॉस करके उस पर लिख दिए क्रॉस्ड, वो क्रॉस चेक जाएगा। तो सबसे पहले चालान, क्रॉस चेक, फिर फॉर्म, जो ये मेन वाला फॉर्म है और उसके पीछे ये, तो ये जाएगा। उसके बाद फिर डिक्लेरेशन जाएगी, जो ये डिक्लेरेशन है वो डिक्लेरेशन जाएगी। उसके बाद पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, आधार की फ़ोटोकॉपी, ये सारा आप भर के और आपको भेजना है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो आपके स्टेट का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। जब आप इंस्ट्रक्शन डाउनलोड करेंगे तो आपको सबसे नीचे, जब पूरा स्क्रॉल करके आप नीचे जाएंगे तो हर स्टेट बाय स्टेट एग्जीक्यूटिव का एड्रेस लिखा हुआ है, वहाँ आप स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। और अगर आपको हज का फॉर्म भरने से मुतालिक कोई भी अगर परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं हर कमेंट को हमारी टीम पढ़ती है और ज़रूरी आपको जवाब दिया जाएगा। और लोगों को भी बताइए कि बहुत सरल है, इसको इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर जो लोग इस साल नहीं भर पाए किसी कारणवश, तो वो अगली बार के लिए तैयार हो जाएं और अभी से पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि जब तक पासपोर्ट नहीं होगा आप हज का फॉर्म नहीं भर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।